नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष में इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। 2 और इजराइल के सैनिक अब जो है हमास के लड़ाकों ने खत्म कर दिए हैं। अब टोटल इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी की जो तादाद है वो 46 बढ़कर हो गई है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से एक बार फिर नॉर्थ इजराइल पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है और जो तेज कर दी है, जिसमें एक इजरायली नागरिक के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब इजराइल हमास से मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो गया है। यहां पर हमास ने कुछ डिमांड्स रखी हैं इजराइल के सामने, जिसको इजराइल ने मानने की बात कही है। आगे हम आपको बताएंगे इसको लेकर के क्या पूरी जानकारी है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उनका कहना है ये भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर इजरायली सैनिक अब फिलिस्तीन के अंदर चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। लोगों के घरों में घुसकर किस तरह से इजरायली सैनिक चोरी कर रहे हैं, इसका एक वीडियो वायरल हो गया जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन ने जिस तरीके से गाजा में उनके 100 से अधिक अधिकारियों को इजराइल ने खत्म किया है, इसको करके अपने फ्लैग को अब जो है आधा झुका दिया है। इसकी भी खबर आगे आ रही है जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल को गाजा के आम लोगों के प्रोटेक्शन को लेकर के हिदायत दी है। क्या कुछ कहा है अमेरिका ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सैनिकों ने अब जो है वेस्ट बैंक के अंदर और गाजा के अंदर फिर एक बार किया है, जिसमें 31 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को खत्म कर दिया गया है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है जिस तरीके से क्रूर रवैया गाजा के अंदर इजरायली सेना इख्तियार किए हुए है, इस पर जो है रोक लगनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा के अंदर हमास इजराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी है। कभी इजराइल कहता है कि 16 साल के बाद हमास का कंट्रोल गाजा से खत्म हो गया है, तो वहीं हमास के लड़ाके अब जो है इजरायली सेना के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी यह मिल रही है, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं कि आईडीएफ यानी जो इजराइल की सेना है उसकी तरफ से यह दावा किया गया है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल सेना के 2 और सैनिकों को खत्म कर दिया है। इसी के साथ साथ लगभग 200 से ज्यादा जो टैंक्स है उनको भी जो है हमास के लड़ाकों ने खत्म किए हैं। तो ये अपने आप में इजराइल को गाजा के अंदर हमास के खिलाफ इस संघर्ष में बहुत बड़ा झटका लगा है। अब टोटल इजरायली सैनिकों की जो कैजुअलिटी की तादाद है वो 46 बताई जा रही है गाजा के अंदर। तो ये अपने आप में हमास के लड़ाकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन जिस तरीके से इजरायली सेना ये कह रही है कि हमास का कंट्रोल गाजा से खत्म हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 2 और सैनिकों को खत्म कर दिया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जीत हो किसकी रही है। अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है, हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के खिलाफ जो संघर्ष है वो तेज कर दिया है। एक बार फिर नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक और मिसाइल दाग डाली है, जिसमें एक और व्यक्ति के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इजराइल हमास जो है संघर्ष में जिस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह एक्टिव हो चुका है। इसी बीच साउथ इजराइल के नॉर्थ में भी अब हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान संगठन लगातार इजराइल के नॉर्थ इलाके को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के इस हमले में इजरायली इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन का एक कर्मचारी खत्म हो गया है। यह कर्मचारी इजराइल के डोवेव में कार्यरत था, जहां मिसाइल जो है से कार्रवाई करने के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से इसको खत्म कर दिया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इजरायली सेना लगातार बॉर्डर के ऊपर अपने उपकरण तैनात कर रही है और उसको हम करने नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने यह कार्रवाई की है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। अब हमास के सामने इजरायली सेना ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते
चुके हैं। मोसाद, जो इजराइल की सबसे ताकतवर कंपनी मानी जाती है, वो अब हमास की डिमांड को मानने पर राजी हो गई है। किस तरीके से, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल और हमास बंधकों की रिहाई को लेकर समझौते के करीब दोनों जो है संगठन पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो इजराइल से 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए ज्यादातर बच्चों और महिलाओं को हमास मुक्त कर सकता है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिन में इस डील को लेकर ऐलान हो सकता है। वाशिंगटन पोस्ट ने इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि अगर अंतिम विवरण सुलझा लिया जाता है तो कुछ ही दिनों में समझौते की घोषणा की जा सकती है। यानी कि हमास की कुछ मांगे हैं जो मानने के लिए इजराइल तैयार हो गया है, राजी हो गया है, जिसके चलते उसके बदले में हमास ने अब जो है लगभग 100 के करीब या 70 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको छोड़ सकता है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा में जिस तरीके से इजरायली सेना लगातार नरसंहार कर रही है, इस पर आवाज उठाते हुए इजराइल और हमारे देश में जो सरकारें, जो लोग इजराइल की सेना को समर्थन कर रहे हैं, उनको फटकार लगाई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा में इजरायली कार्रवाई में बड़ी संख्या में बच्चों के जिस तरह से मारे जाने की खबर आई है, उसकी निंदा करते हुए सोमवार को कहा है कि इस तबाही का समर्थन करने वाली सरकारों को शर्म आनी चाहिए। गए 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार गाजा के अंदर आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए 12,000 के करीब गाजा वासियों को खत्म कर दिया है। इस पर आवाज उठाते हुए प्रियंका गांधी ने साफ कहा है, जो लोग इस इजरायली कार्रवाई का समर्थन करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। अब जो है फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सेना चोरी करने पर उतर आई है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखा रहा हूं। यह वीडियो दरअसल इजरायली सेना का बताया जा रहा है, जहां पर ये इजरायली सेना के टुच्चे जवान किस तरीके से इस्लामिक सोसाइटी के अनाथालय से माल चुराते हुए पकड़े गए हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। यानी कि इजरायली सेना के जवान छोटे भी हैं, चोरी कर रहे हैं, मतलब जो है फिलिस्तीनियों के घरों से। ये वीडियो आपके सामने प्रूफ है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है। यहां पर यूनाइटेड नेशन ने अब गाजा के अंदर अपने 100 से ज्यादा कर्मियों को जिस तरीके से खत्म किया गया, उसको लेकर के अपने फ्लैग को आधा झुका दिया है और इजराइल की इस कार्रवाई की निंदा भी की है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। अमेरिका ने अब जिस तरीके से इजरायली सेना गाजा के अंदर बेकसूर और सिविलियंस को निशाना बना रही है, उसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से यह कहा गया है कि इजरायली फोर्स को, इजरायली फाइटर्स को आम नागरिकों की प्रोटेक्शन का ख्याल रखना चाहिए। उनके ख्याल रखते हुए उनको अपनी कार्रवाई को कंटिन्यू करना चाहिए। यानी कि अमेरिका ने एक बार फिर दिखावे के लिए जरूर कहा है कि गाजा के सिविलियंस का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। इजरायली सेना की एक बार फिर क्रूर जो है कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर गाजा के अंदर जबालिया रेफ्यूजी कैंप में जो है इजराइल की सेना ने कार्रवाई करते हुए 31 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को खत्म कर दिया है। इसमें हमास के लड़ाके नहीं थे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिविलियन रहते हैं रेफ्यूजी कैंप के अंदर, और वहां पर भी इजरायली सेना की क्रूरता आपके सामने है। आप किस पर कह रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।